दोस्तों ये एक कैसियो का कैलकुलेटर है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, जैसे कि ये ऑन तो हो रहा है, ये जीरो भी आ रही है और जीरो आप देखेंगे बिल्कुल सही आ रही है। और जैसे कि ये हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि ये छः 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 है, तो ये हमारे देखो ये ऊपर से इसके नंबर कटते चालू हो जाएंगे। ये ऊपर वाले जो नंबर है ये यहाँ से कटने चालू हो जाएंगे, ये ऊपर की जो लाइन है। और जैसे कि हम 8 दबाएंगे तो ये देखिए 8 की जो जीरो है नीचे वाली ठीक है, ऊपर वाली पूरी गायब है। इसी तरह दोस्तों जैसे हम 7 दबाएंगे तो 7 का जो ऊपर का सिर है ये पूरा गायब हो जाएगा। तो इसमें ऊपर की साइड से नंबर कट रहे हैं। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं और खोल के इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों। और दोस्तों ये कैसियो का MJ120 डी मॉडल नंबर भी इस पर लिखा हो। वैसे तो कोई सा भी हो सकता है कैलकुलेटर, प्रोसीजर सबका सेम है ठीक करने का, रिपेयर करने का। अधिकतर इसमें नंबरों की दिक्कत आती है। पहले भी हमने कई सारी वीडियो बनाई, वो भी देख सकते हैं आप। ये देखिए 5 दबाने तो ऊपर का सिर वो गायब हो रहा है। तो इसको खोलने के लिए आपको ये 2 पेज खोलने पड़ेंगे। किसी में 2 पेज होते हैं, किसी में 4 पेज होते हैं, किसी में 2 पेज नीचे दिए होते हैं, किसी में ऊपर। तो इसमें ऊपर है। तो और दोस्तों ये पेज हमने खोल रखे हैं पहले ही। इस तरह का एक ब्लेड लेके यहाँ से किनारे से आप इसको ऊपर की साइड कर लें, साइड साइड से हल्का हल्का सा खोल लें। और इसको खोलने के बाद दोस्तों ये जो स्टेप हो, तो ये जो फॉल्ट आता है ये हमेशा डिस्प्ले का फॉल्ट होता है। जो डिस्प्ले का जो बीच में पत्ता होता है उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा कहीं से कोई लूज पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसा आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पत्ते को थोड़ा सा एक बार हीट, आयरन के आयरन की हीट से लेके, आपके पास कोई नोट हो, 10 का नोट वगैरह हो, तो जैसे आपने ये इस तरह रख लिया, इस तरह रखने के बाद इस तरह इसको फेर दे। ये जो होगा, जो स्टेप होगी, स्टेप थोड़ी सी अंदर से जुड़ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह रखते हैं तो इस तरह जैसे आयरन चलाएंगे तो हो सकता है इसमें आयरन इसमें टच हो जाए, टच हो तो साथ ये पत्ता बिल्कुल एकदम से जल जाएगा। तो इसलिए पत्ते के ऊपर ही रखें। और ये जो किनारे वाली जो लाइन है जो चिपकी हुई है, इसी को हमें थोड़ा सा चुप वो करना है। तो इस तरह आप इसको कर लें, लेकिन आयरन आपका गर्म होना चाहिए। और इस ध्यान रखें कि आपका आयरन इस पत्ते पे ना हो, खाली नोट पे हो। इस पे करने के बाद अब एक बार हम सेल लगा के देखते हैं इसके अंदर। ये सेल निकालने के बाद करें ये चीज़ें जो आप करें। ये देखिए हमारा ये ओके हो चुका है। एक बार हम 8 भी करके देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, अभी जैसे हमारा 4 है, 4 तो हमारा ओके आ रहा है, लेकिन ये जो 8 है, ये 8 अभी भी हल्का सा दिक्कत कर रहा है ये रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सेल निकाल लेते हैं। एक बार हम बिना सेल निकाले ही इसमें एक बार और करके देख लेते हैं। दोस्तों अभी भी दिक्कत है, तो इसका मतलब हम इसके सेल निकाल लेते हैं एक बार। सेल निकालने के बाद ये हमने सेल निकाल लिया। दोस्तों स्टेप 2 जगह से जुड़ी होती है, एक तो यहाँ से जुड़ी होती है और एक इधर से जुड़ी होती है। तो अब हम यहाँ पे से आयरन से करेंगे, लेकिन इसके लिए अब ये जो रबड़ है ना, ये जो इसके ऊपर फोम लगी हुई है, ये हल्की हल्की सी फालतू है। तो ये हम इसे कैंची से काट लेंगे इसको, फालतू वाली को, क्योंकि ये हमें आयरन फेरने में थोड़ी दिक्कत करेगी। तो इस रबड़ को हम ये जो रबड़ है थोड़ी थोड़ी सी,
होती तो दोस्तों ये सपोर्ट के लिए, खाली इसका काम यही है। तो ये थोड़ी सी आगे आ रही है ना, तो इस पत्ते पे पूरा आयरन चल नहीं पाएगा। तो अब थोड़ा सा ठीक चल जाएगा आयरन इसका, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी सी काट ली है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे, तो ये वाली जो डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पत्ता जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे से अब इसको करेंगे। ये रबड़ अभी इस तरह, इसको दोस्तों इस तरह हम इसको फेर देते हैं, और एक बार और फेर देते हैं इसमें इस तरह। तो यहाँ से कोई स्टेप वगैरह लूज होगी तो ये ठीक हो जाएगी। अब हम इसको क्या करें, इसमें सेल लगा लेते हैं। दोस्तों ये अभी भी दिक्कत कर रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर से तो ठीक हो गया, लेकिन इस साइड से कट गया, तो इसको एक बार और फेरना पड़ेगा मुझसे। ये देखिए दोस्तों, ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखिए, ये आर्ट वगैरह बिल्कुल ओके आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा ये जो ऊपर से जो कट रहा था, यहाँ से स्टेप थी, हमने यहाँ से फेर के देखी नहीं हुई, लेकिन यहाँ से 2-3 बार फेरी, तो उसके बाद हमारा ओके हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो पीछे का कवर है इसको लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा तार ठीक कर लेते हैं, कहीं कट जाए। तो दोस्तों इसकी हमने बैक कवर लगा ली, और ये देखिए हमारा प्रॉपर सही चल रहा है। ये देखिए 8 हम कर रहे हैं, तो प्रॉपर सही आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई सा भी कैलकुलेटर हो सकता है, तो अगर उसमें नंबर कट रहे हैं तो इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस पेंट सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।